Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Yesterday we have started the land biomes. Under that, we have studied about the grassland ecosystem. Now we have to see the evergreen forest. Now we have to start from the evergreen forest. Now, what is meant by the evergreen forest? The forest, okay, the forest in which there is greenery throughout the year is called as the evergreen forest. ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे क्या होता है, हमेशा हरियाली रहती है, हमेशा क्या रहता है वहाँ पे, ग्रीनरी रहती है। मतलब कि पूरे के पूरे जो ट्रीज होते हैं उनके लीफ जो होते फॉल ऑफ नहीं होते एक ही पीरियड में। ओके, तो सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे हमेशा क्या रहे, पूरा जो है हरा भरा रहे वो फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द लैंड बायोमीज। ये भी किसका पार्ट है, लैंड बायोमीज का। नाउ सी, it's a natural ecosystem. It's a natural ecosystem where variety of plant, animal and abiotic factor is found. ये एवरग्रीन फॉरेस्ट भी क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स, एनिमल्स और अबायोटिक फैक्टर्स वहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यस, कंप्लीट द टेबल। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। नाउ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। नाउ सी द गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क एंड हियर व्हाट इज रिटन स्टेट, तो इट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, तो गिर इज प्रेजेंट इन द गुजरात। कौन से स्टेट में है, गुजरात में। तो हियर व्हाट यू हैव टू राइट, गुजरात, JARAT। ओके, गुजरात विल कम हियर। नेक्स्ट वन, दाचीगम। नेक्स्ट वन इज द दाचीगम। तो दाचीगम नेशनल पार्क इज इन द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये कहाँ पे है, दाचीगम जम्मू एंड कश्मीर में। तो JNK। ओके, आई विल राइट नाउ ओनली a single letter short forms, okay, and here Gujarat, GU, Gujarat. Next one, Ranthambore. Next one is the Ranthambore. तो this national park is in राजस्थान। ये कहाँ पे, रणथंबोर राजस्थान में है। नेक्स्ट वन, दाजीपुर। नेक्स्ट वन इज द दाजीपुर। दाजीपुर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन, काजीरंगा। काजीरंगा, काजीरंगा इज प्रेजेंट इन द असम। कहाँ पे है, असम में। कौन से स्टेट में है, असम। नेक्स्ट वन, सुंदरबन। सुंदरबन, सुंदरबन इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। कहाँ पे प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वन, मेलघाट। मेलघाट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। तो यार MH, यार MH, it is in Maharashtra. And Periyar, Periyar is located in the Kerala। कौन से स्टेट में है वो, केरला स्टेट में। तो रिमेंबर दिस, ओके। गिर फॉरेस्ट, लेट्स रिवाइज इट। गिर फॉरेस्ट इज स्टेट इन द गुजरात एंड दाचीगम इज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। रणथंबोर इट इज इन द राजस्थान। दाजीपुर, दाजीपुर इज इन द महाराष्ट्र। काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। सुंदरबन वेस्ट बंगाल। मेलघाट महाराष्ट्र। पेरियार केरला। Okay, now complete the information. Write the information about various component of the forest. Now see the producers. Okay, in this forest the producers are, producers means the plants। okay, जो वो plants है जिसके ऊपर other things क्या रहते हैं, dependent रहते हैं। तो producer means the green plant। डिप्टेरोकार्पस, टीक, पाइन, सैंडलवुड। तो यहाँ पे जो क्या है, प्रोड्यूसर्स है, डिप्टोकार्पस, टीक, डिप्टोकार्पस, टीक, पाइन, सैंडलवुड। और क्या क्या है ये, इंडियन रोजवुड, कीकार, बनियाइन, अश्वगंधा, कॉर्क,
ब्राह्मणी, साल, खैर एक्सेट्रा। तो ये इतने सारे, और यहाँ लिखना है, यहाँ पे स्पेस दिया कि नहीं। तो हियर व्हाट यू विल राइट, इंडियन रोजवुड, टीकर, बनियान, ashwagandha, cork, brahmani, sal, khair, all these are the producers. Now primary consumers. Primary consumers are those animals those who are directly dependent on the plants for their food. Ant, grasshopper, spider, butterfly. Okay, what are that primary consumer? Ant, grasshopper, spider, butterfly, insect, deer, rabbit, and some small birds, rodent, squirrel. All these are the primary consumers. Now secondary consumers. Okay, some names are given and you have to write down the other names. Snake, bird, lizard, jackal. और क्या क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर? कोबरा, बियर, birds, fox. Tertiary consumer. So now yes, names are under the tertiary consumers are tiger, falcon, cheetah, and others are hawk, owl, mangoes, tiger, lion. Decomposers. Decomposers are those who decay the dead bodies of plant and animals. Aspergillus, Polycarpus, varieties of other fungi, variety of bacteria and fungi. All these are the decomposers found in the evergreen forest. तो ये जो हम लोग टेबल देखा, this is related to what? Evergreen forest. Okay, producers, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये सब हम लोगों ने देखा कि क्या क्या उसके अंडर में है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. डू यू नो, क्या आप जानते हो? Many ecosystems are conserved in around 520 sanctuaries and national park in India. जो बहुत सारे इकोसिस्टम हैं उनको नेशनल पार्क और सेंचुरीज के फॉर्म में इंडिया में उनको प्रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया. द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट सेंचुरी वेयर व्हाइट पैंथर, ए रेयर स्पीसीज, इज कंजर्व्ड. अब जो ग्रेट हिमालय है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसमें वाइट पैंथर्स भी पाए जाते हैं एंड रेयर टू रेयरर जो क्या है ये स्पीसीज़ है वो वहाँ पे कंजर्व है, सुरक्षित है. ओके, तो इन चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ही नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो ये डिक्लेयर किए गए. नेक्स्ट, एलिफेंट, वाइल्ड बियर, wild buffaloes, deer, tiger, panthers are conserved at Kaziranga located in Assam. Elephant, wild animal, wild bear, okay, जंगली भालू, wild buffalo, जंगली भैंसे, deer, tiger, panthers, all are conserved in the Kaziranga sanctuary. The 2/3 of the total number of the single horned rhinos in the world is found एट द काजीरंगा. 2/3. ओके, जितने पूरे वर्ल्ड में जितने भी वन हॉर्न राइनोसोर्स है, वन हॉर्न राइनोसोर्स मतलब एक सींग वाले जितने भी क्या है गेंडे हैं, राइनोसोर्स का मतलब क्या होता है गेंडा, तो 2/3 उसका जितना भी फिगर है उसका 2/3 मतलब 2/3 का मतलब क्या है, अबाउट 66% जो है, अबाउट 66% टोटल वो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं. द सेंचुरीज एट द भरतपुर इज़ फेमस फॉर एक्वेटिक बर्ड. जो सेंचुरी भरतपुर में है वो एक्वेटिक बर्ड्स के लिए फेमस है. रणथंबोर सेंचुरी इज़ फेमस फॉर द टाइगर. और जो राजस्थान का रणथंबोर जो नेशनल पार्क है, इट इज़ वेरी फेमस, वेल नोन फॉर द tigers. Gir forest in Gujarat is the only habitat shelter for the spectacular Asiatic lion. Okay, now Gir forest, okay, located in Gujarat is only shelter for spectacular Asiatic lion. जो Asiatic lions है उसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ
गिर फॉरेस्ट ही क्या है, शेल्टर है, रहने की जगह है। नाउ नेक्स्ट वन एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट वन इज द aquatic ecosystem. Okay, so this is the land biome is sorry, this is the uh, water biome is. Okay, now see 70%, 71% of the earth surface is covered by the water and only 29% has land on it. 71% of the earth is covered with the water and only 29% has land on it. तो एनिमल को और लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए जो लैंड है वो ओनली एंड ओनली 29% अवेलेबल है, वेयर एज 71% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद द वाटर। देयरफॉर स्टडी ऑफ द एक्वेटिक बायोमेस becomes very important. According to area, aquatic biomes are widespread. According to area, aquatic biomes are widespread. Types of the aquatic ecosystems are freshwater ecosystem, marine ecosystem and creek ecosystem. अब जो क्या है एक्वेटिक बायोमीज वाइड स्प्रेड है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। एंड टाइप ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम आर, और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड द ecosystem of the pond, ecosystem of the river, ecosystem of the dam, etc. And marine ecosystem involve the ecosystem in the sea and ocean. And creek ecosystem, creek means what, खाड़ी, जो क्या होता है, नैरो पाथ होता है जो रिवर जो सी से अटैच रहता है। एंड ड्यूरिंग द लो टाइड एंड हाई टाइड, ओके, द वाटर फ्लोज थ्रू दिस नैरो पार्ट कॉल्ड द यस क्रीक। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीक, जो किससे जुड़ा रहता है, समुद्र से जुड़ा रहता है। और जब हाई टाइड आती है तो क्या हो जाता है, लो टाइड होता है वहाँ पे, तो इसी क्रीक में उसका वाटर स्प्रेड होता है। और जब वहाँ पे लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है, तो ये क्या होता है, क्रीक में जमा हुआ वाटर वहाँ पे फिर वापस रिटर्न आता है। नाउ यस फर्स्ट वन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक एंड रिवर्स आर इंक्लूडेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। द पॉन्ड्स है, लेक है, रिवर है। पॉन्ड्स मतलब तालाब, लेक मतलब झील, और रिवर, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंक्लूडेड है। कौन से, वो भी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में इंक्लूडेड है। द ट्रेडिशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इन दिस इकोसिस्टम is through water current and river. The transition of energy in this ecosystem is through water current and river. Decomposers are at the bottom of the water reservoir. ओके, नाउ जो डिकम्पोजर्स है वो वाटर के रिजर्वायर के बॉटम में है, नीचे प्रेजेंट रहते हैं। दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर। They decompose the dead bodies of plant and animal, convert into abiotic factor. तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर, जो रिजर्वायर है उसके बॉटम में रहते हैं। और क्या करते हैं वो, फिर जो प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज़ है उसको डिकम्पोज करके उसको अबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जर्व सच इकोसिस्टम अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो ऐसे इकोसिस्टम को आप अपने आजू बाजू ऑब्जर्व करो एंड कंप्लीट द चार्ट। नाउ यस प्रोड्यूसर्स, जो फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स है, मीन्स जो प्लांट्स है, जो दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर्स का फूड होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सी, एक्वेटिक प्लांट, पानी में उगने वाले प्लांट। एग्जाम्पल, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रीला, नेक्स्ट वन इज द हाइड्रीला, नेक्स्ट वन इज अजोला, निटेला एंड टाइफा, पिस्टिया, आइकॉर्निया। ओके, तो ये these are the aquatic plants that grow in the bottom. Okay, or some are floating or some are suspended in the water. Other plants are cyanobacterium, various phytoplanktons means those plants which suspended into the water. Now primary consumers mean those animals which are directly dependent on these producers, जो producers पे ऊपर directly dependent होते हैं।
एक्वेटिक इंसेक्ट, स्नेल, एनालिड्स। एक्वेटिक इंसेक्ट, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स है वो, नेक्स्ट जो है स्नेल्स, घोंगे जो होते हैं, और एनालिड्स, स्मॉल फिश, larvae and krill. Secondary consumers, those animals which are directly dependent on the primary consumers are called the secondary consumers. The small fishes, frog, amphibian frogs and whale, these are secondary consumers. Now tertiary consumer. Tertiary consumer, large fishes, herons, crocodile. Tertiary consumers are large fishes, herons, crocodile, and aquatic birds, shark, etc. Now decomposers, bacteria, fungi, molds, worms and insects. So they all are the decomposers, means they decompose the body of the animal and plants. नेक्स्ट वन मरीन इकोसिस्टम. ओके, मरीन इकोसिस्टम बी पार्ट. ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम का सेकेंड पार्ट, मरीन इकोसिस्टम. मरीन प्लांट ग्रो इन these ecosystem. Marine plants grow in this ecosystem. Shallow water contains small fishes, prawns feeding on algae. Marine plant grow in this ecosystem. Shallow water contain small fishes. Shallow water का मतलब क्या है? जहाँ पे पानी ज़्यादा, जहाँ पे डीप नहीं होता है, जहाँ पे गहराई क्या होती है, कम होती है, वो समुद्र में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैलो. क्या बोलते हैं? सैलो. सैलो वाटर कंटेन shallow water contain the small fishes, prawns feeding on algae. The central part of the sea has less number of aquatic living organisms. Large fishes are secondary consumers. Large fishes are secondary consumers. Oceans has a large amount of nutrient. The bottom of the ocean has more number of decomposers. जो बॉटम है उस ओशन का, उसमें क्या रहते हैं? लार्ज नंबर ऑफ द decomposers. Dead bodies of the plant and animals waste material are decomposed by the bacteria. जो dead plants है and dead animals है, they are decomposed by the bacteria. Next part. Diminishment of the ecosystem due to the human interference. Diminishment of the ecosystem due to the human interference. Now diminishment means destruction. Many human activities have side effect on the functions of the ecosystem and cause their diminishment. जो human being की activities है, okay, because of that the ecosystems are decreasing. Example, mining and excessive cutting of tree. Mining and excessive cutting of tree changes the use of the land. So interaction between the biotic and abiotic factors are also get affected. अब माइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे ट्रीज को कट करना पड़ता है. इसकी वजह से क्या है? ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में. डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिफरेंट अफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम. डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द डिफरेंट. आधे घंटे के बाद आओ. हाफ एन आवर के बाद. आधा घंटे के बाद.
Different human activity have the different effect on the ecosystem. They can be transformation of ecosystem from one to another or extinction of the species. तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गया है, जो इकोसिस्टम है वो डिमिनिश्ड हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर diminishment of the ecosystem. Human activity is responsible for the diminishment of the ecosystem, increasing use of the resources due to increased population. Now, human activities that are responsible for diminishment of the ecosystem are first region is increasing use of the resources due to the increased population. जो increase हुआ population human being का, उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर क्या हो गया, बर्डन लोड इंक्रीज हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, उस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है. इसकी वजह से इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो ह्यूमंस आर कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम. ह्यूमंस आर कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम्स कैन प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन द नॉर्मल कंडीशन. तो जो ह्यूमन बींग है वो क्या है, इकोसिस्टम में कंज्यूमर है. ये क्या है, कंज्यूमर है. ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन मैन केप्ट ऑन स्नैचिंग नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द लार्ज स्केल. अब increase population to meet all the needs, the human being is snatching more and more natural resources, changing lifestyle demand more than necessary. जो अपनी लाइफ स्टाइल जो चेंज हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा या अपनी जो मेन ज़रूरत है उससे ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ चेंजिंग स्टाइल. दैट हैज़ इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम एंड हैज़ जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ द वेस्ट. इसकी वजह से क्या हो गया, इस इकोसिस्टम पे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ है एंड जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ द वेस्ट, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट भी क्रिएट हो रहा है. सेकेंड रीजन urbanization converting village into the cities is called urbanization. ओके, शहर का बसना, ये क्या है, urbanization. Due to continuous process of urbanization, more and more agricultural land, marshland, wetland, forest and grassland are being destroyed for building and other basic facilities around. अब अर्बनाइजेशन होने की वजह से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, खेती वाली जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल, खेती वाली ज़मीन, मार्श लैंड जहाँ पे क्या है, मार्शी लैंड है जहाँ पे दलदली वाला एरिया है जहाँ पे पानी जमा होता है, और जो फॉरेस्ट है और जो ग्रासलैंड है उसको कट करके, उसको क्लियर करके वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट क्या हो रहा है, कॉलोनीज. एंड वहाँ पे क्या बिल्ड हो रहा है, बिल्डिंग और कॉलोनीज का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है. क्या करने के लिए, हॉस्पिटल, कॉलेज और कॉलोनीज को इंक्रीज करने के लिए और फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इसी की वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस इकोसिस्टम आइदर चेंज और गेट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. इसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो इकोसिस्टम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है या तो चेंज हो जा रहा है. नेक्स्ट रीजन फॉर द डिमिनिशमेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक. Next one is the industrialization and traffic. The raw material required for industrializations are obtained by destroying forest. This results in destruction of the forest. So the raw material required for industrializations are obtained from the destroying forest. जो raw material है इंडस्ट्रीज के लिए वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके ऑब्टेन किया जा रहा है. बिकॉज ऑफ दैट there is destruction of the forest. To provide the amenities for increased traffic, many times roads and railways are built through the forest and wetlands. अब जो amenities है, फैसिलिटी, सुविधा
सुविधा बढ़ाने के लिए जो रोड और हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है या रोड और हाईवे वाइड किया जाता है, बिकॉज ऑफ दैट many trees are cut and they passes through the forest. और वो जो रोड और हाईवेज है, दे passes through the forest, and when the transport system increase in that area, they cause the pollution in that area, and because of that also the ecosystem ecosystems get affected. Now tourism, people visit the scenic places mainly for nature watch, entertainment, and visit the sacred places. A lot of amenities are created for these tourists. This causes destruction of the local ecosystem due to increased stress. अब बहुत सारे जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या करते हैं, लोग विजिट करते हैं, और टू इंक्रीज द एमिनिटीज़, वहाँ वो टूरिस्ट के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए जो वो एरियाज़ है, लोकल एरियाज़ है, वहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्शन, वहाँ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शंस देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। तो वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। लार्ज डैम्स, डैम्स कवर्स वास्ट लैंड। नाउ डैम्स कंस्ट्रक्शन, डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू generate the electricity and make available the water for the irrigation and make available water for the drinking purpose। जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन है वो डैम का कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से किया जाता है, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए वाटर अवेलेबल रहे इरिगेशंस के लिए, और जो सिटीज़ है उसमें पानी की सप्लाई दी जा सके, होल ईयर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, एंड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे उसका करंट जनरेट कर सके, इसलिए इसका इस्तेमाल डैम कंस्ट्रक्शंस के लिए होता है। तो इट कवर्स द वेरी वास्ट लैंड, और ये जब डैम्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा लैंड, ज़मीन उस पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है। So the forest or grassland in that area get converted into the aquatic ecosystem। तो जो फॉरेस्ट होता है या ग्रासलैंड होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज दैट एरिया आर नाउ कवर्ड विद द वाटर। डैम्स आल्सो लेसन द वाटर, डैम्स आल्सो लेसन द वाटर करंट इन द लोअर एरिया। और जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करते तो क्या हो जाता है, द वाटर ऑफ द रिवर आर स्टॉप। तो वन साइड वेयर देयर इज अ लोअर साइड देयर इज लेस वाटर इन द रिवर, जो हाइट पे होगा वहाँ पर क्या होगा, ये वाटर गेट कलेक्टेड, बट जो दूसरा साइड है रिवर का, दैट ड्राइड अप, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्वेटिक लाइफ गेट डिस्ट्रॉयड, एक्वेटिक प्लांट्स गेट डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे डू नॉट गेट एनफ वाटर। उनके क्या होता है, रिवर पे जब डैम बना देते तो जो डैम एक जगह पानी वो कलेक्ट रहता है, बट दूसरी साइड में जो होता है वो क्या होता है, पानी जो है सूख जाता है नदियों में, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ प्लांट जो है वो किल्ड हो जाते, मर जाते हैं। देयर फॉर द प्रीवियस इकोसिस्टम इन दैट रनिंग वाटर गेट डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर द प्रीवियस इकोसिस्टम इन दैट रनिंग वाटर गेट डिस्ट्रॉयड, इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है उस रनिंग वाटर का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दीज आर द मैन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ दैट the ecosystem get destroyed। What are that activities? Now yes, to use more and more natural resources for completed the requirement of the increased population, second one is urbanization, third one is the industrialization and traffic, and fourth one is tourism, and next one is the construction of the large dams। next part, wars। war मतलब क्या होता है, युद्ध, लड़ाई। The differences and competitions over land, the differences and competition over land, water, mineral resources, or some economic and political reason led to war among the human races। अब जब क्या है, ये
कंपटीशन ओवर लैंड, ज़मीन के ऊपर कब्जा करने का कंपटीशन, वाटर के ऊपर जो है कंपटीशन, मिनरल रिसोर्सेज के लिए, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से वॉर स्टार्ट हो जाता है। हैवी बॉम्बिंग हैवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोजन आर डन इन द वॉर्स। अब ये वॉर्स में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल्स यूज़ होते हैं, बॉम्ब रिलीज करके उसको ब्लास्ट किया जाता है। एंड माइन एक्सप्लोजन, और जो माइन का एक्सप्लोजन किया जाता है वॉर्स में, तो दे आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग बट आल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग की लाइफ के लिए थ्रेट नहीं होता, खतरा नहीं होता, बल्कि ये इकोसिस्टम को भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। The natural disasters, earthquake, volcano, flood, drought, and human interferences result in change, destruction of ecosystems. जो नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड, ड्रॉट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस रिजल्ट इन चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये क्या करते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स है, वोल्केनो है, फ्लड है, और ह्यूमन बींग की जो इंटरफेरेंस है, इसकी वजह से इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शंस होता है। नेचुरल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड एज दे मेंटेन बैलेंस इन द बायोस्फीयर। जो इकोसिस्टम्स है, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड, दैट शुड बी प्रिजर्व, दैट शुड बी कंजर्व बिकॉज दे मेंटेन द बैलेंस इन द बायोस्फीयर, क्योंकि वो क्या करते हैं, बायोस्फीयर में बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। Okay, student, now yes, we have completed this lesson also. Now yes, only one chapter is remaining. Now yes, unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me. Yes, student, do you have any doubt, ask to me, then I will end the meeting. Yes, student, do you have any doubts? Interference. Yes, do you know the meaning of interfere? Interfere means what? दखल अंदाजी करना। ओके, किसी चीज में क्या करना, किसी चीज को रोकना, टोकना, वही क्या है, इंटरफेयर करना। तो सेम जो नेचर का जो लॉ है, वो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती है, उसमें क्या करना, इंटरफेयर करना ही क्या है, इंटरफेरेंस। ओके, उसमें क्या करना, दखल अंदाजी करना ही क्या है, इंटरफेरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, नाउ रिवर रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम द हाइट टू द लोअर एरिया। ऊपर से क्या करती है, हाई हाइट से नीचे की तरफ फ्लो होती है। बट जब हमने उसके ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट किया तो क्या हो जाता है, वन साइड का वाटर स्टॉप हो जाता है और दूसरी साइड का वाटर यस फील्ड रहता है। तो दूसरी साइड जहाँ पे वाटर स्टॉप हो जाता है, उसमें प्रेजेंट जो एनिमल्स होते हैं, वो उस एक्वेटिक वाटर में, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स, वो क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं इन एब्सेंस ऑफ द वाटर। तो ये इंटरफेरेंस हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ यस आई एम एंडिंग द मीटिंग।